हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्या दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में दोस्त? तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या दोस्त? तो प्रकाश का अपवर्तन, इसका इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या होता है इसका इंग्लिश दोस्त? सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में लिखते हुए, समझते हुए, डायग्राम के साथ आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग में क्या रहेगा दोस्त? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसका क्या, इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्त? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या दोस्त? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है दोस्त? तो जब प्रकाश की किरण, क्या दोस्त, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होता है? यह अपने पाथ से क्या होता है दोस्त? विचलित हो जाता है। जैसे कि क्या, जैसे क्या है, एक प्रकाश की एक किरण है, ठीक है, यह किस दिशा में जा रहा है? एक सीधा दिशा, सीधा में चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक दिशा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने के बाद क्या होता है? यह अपने पाथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है दोस्त। जैसे कि क्या, जाना चाहिए कि इस दिशा में, लेकिन यहाँ से विचलित होकर इस दिशा में आ जाता है, यानी कि अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, यानी कि अपने पथ से जहां जाना चाहिए उस दिशा में न जाकर दूसरी दिशा में चल जाता है, यानी कि अपने पथ से भटक जाता है। तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्त? जब प्रकाश, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, क्या दोस्त, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, दूसरे पारदर्शी कौन माध्यम में? तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में, माध्यम में क्या करता है? माध्यम में जाता है, माध्यम में जाता है तो वह अपने पाथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो वह अपने पाथ से, वह अपने क्या से? पाथ माने रास्ता से, वह अपने रास्ता से क्या होता है दोस्त? रास्ता से विचलित हो जाता है। क्या लिखेंगे? विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? हो जाता है। तो इस घटना को, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या दोस्त? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा का यह परिवर्तन, दिशा का यह परिवर्तन किसके कारण होता है दोस्त? तो गति में परिवर्तन के कारण होता है। दिशा का यह परिवर्तन, क्या लिखेंगे? दिशा का यह परिवर्तन, दिशा का यह परिवर्तन, यह परिवर्तन किसके कारण होता है? तो गति के परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? परिवर्तन, गति के, गति के परिवर्तन के, गति के परिवर्तन के कारण होता है, के कारण होता है, कारण होता है। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे क्या दोस्त, कि जब क्या हो रहा है? प्रकाश वायु से किस में जा रहा है? तो जल में जा रहा है, यानी कि पानी में जा रहा है, तो क्या होगा? वह अपने पाथ से क्या, उसमें जाने के बाद क्या, उसका जो गति होगा क्या होगा? धीमा हो जाता है।
और दूसरा रास्ता में क्या होता है, ट्रेवल करने लगता है, यानी कि यात्रा करने लगता है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि क्या दोस्त, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश वायु से किसमें, जल में जाता है तो क्या दोस्त, जल में जाता है तो वह अपने जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो वह क्या हो जाता है, तो उसका गति क्या होता है दोस्त, उसका गति धीमा हो जाता है, उसका गति धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्त, धीमा हो जाता है। और वह अपने पाथ से विचलित हो जाता है, और दूसरे मार्ग में, और दूसरे दिशा में क्या होता है दोस्त, दूसरे दिशा में यात्रा करने लगता है। चलिए हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। ये क्या ले लेंगे, एक रेखा ले लेंगे, ठीक है दोस्त, क्या है ये, एक रेखा है। ये क्या ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है दोस्त, क्या है, अभिलंब। इसको हम लोग क्या दर्शा देंगे कि ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है दोस्त। यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि प्रकाश आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या लिखेंगे दोस्त, तो यह आपतित किरण लिखेंगे, क्या दोस्त, आपतित किरण, क्या दोस्त, आपतित किरण, प्रकाश आपतित हो रहा है। तो इसको जाना चाहिए कौन सा दिशा में दोस्त, जाना चाहिए ये दिशा में, जाना चाहिए क्या, स्ट्रेट जाना चाहिए, यानी कि सोझे जाना चाहिए, यानी कि सीधा जाना चाहिए। लेकिन यह जो है किरण, आपतित किरण सीधा ना जाकर जाना चाहिए कौन दिशा में दोस्त, जाना चाहिए, उसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, तो डॉटेड लाइन से दर्शा रहे हैं। लेकिन जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन यहाँ से विचलन होके कहाँ चला गया, यह इस दिशा में चला जाता है, इस दिशा में चला जाता है, यानी कि यह अपने पाथ से क्या हो गया दोस्त, तो यह अपने पाथ से यहाँ से क्या हो गया, यह विचलित हो गया और अपने रास्ता को क्या हो गया, यह अपने रास्ता से भटक गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तित किरण। क्या दोस्त, तो अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। यह क्या हो जाएगा दोस्त, विरल माध्यम, यह क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और यह क्या हो जाएगा दोस्त, सघन माध्यम क्यों है दोस्त, क्योंकि इसमें वायु है, वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, किसके अपेक्षा में, तो जल के अपेक्षा में। तो हम लोग किसको इस उदाहरण में लिए थे, वायु और जल, क्या है, तो वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, किसके अपेक्षा में, जल के अपेक्षा में, जिसके कारण यह विरल माध्यम से किस में गया, सघन माध्यम में गया। तो क्या हुआ दोस्त, यह अपने रास्ता से विचलन हो गया। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश अपने रास्ता से विचलित हो जाता है। तो वही दर्शाया गया है क्या दोस्त, कि जाना चाहिए ये इस लाइन पे, डॉटेड लाइन पे इसको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से यह विचलन होकर इस दिशा में अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। यह कौन सा कोण होता है दोस्त, तो यह होता है अपवर्तन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना क्या होता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, तो आर से। और ये क्या हो गया दोस्त, आपका आपतन कोण। क्या हो गया दोस्त, आपतन कोण। क्या लिख लेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। ये क्या लिख लेंगे इसको, अपवर्तन कोण। क्या दोस्त, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। एक बार और हम लोग इसको पढ़ लेंगे और आगे चलेंगे। इसके बाद जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या जाता है, क्या होता है दोस्त, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, जा रहा है। ये क्या किरण है दोस्त, ये कौन सा माध्यम है, एक विरल माध्यम है, क्या है, और ये क्या है, एक दूसरा माध्यम है, यानी कि सघन माध्यम है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रहा है, प्रकाश इंटर कर रहा है, या क्या है, प्रकाश है इंटर कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो वह अपने रास्ता से विचलित हो जाता है,
ये देख सकते हैं क्या दोस्त कि यह प्रकाश इस पे जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने रास्ता से विचलित होकर दूसरे दिशा में मुड़ गया है। तो क्या मुड़ जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा का यह परिवर्तन गति परिवर्तन के कारण होता है। यह जो दिशा परिवर्तन हुआ किसका? किरण का, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसके कारण होता है दोस्त? तो गति के परिवर्तन का कारण होता है। जब प्रकाश वायु से, उदाहरण के लिए हम लोग क्या समझेंगे, ये माध्यम को हम लोग वायु ले लेंगे और ये माध्यम को हम लोग क्या ले लेंगे? जल ले लेंगे। जल क्या है? वायु से एक सघन माध्यम है, क्योंकि जल में जो पार्टिकल होते हैं वायु की अपेक्षा बहुत नजदीक होते हैं, और वायु में क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें हम लोग प्रकाश लाइट को मारते हैं तो दूर तक देख सकते हैं, और अगर आप जल में मारिएगा तो इससे कम ही आपको जाएगा प्रकाश इसमें, यानी कि गति इसमें करेगी। तो क्या है, जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो उसका गति धीमा हो जाता है। इसमें से इसमें जाएगा तो क्या होगा दोस्त? डेफिनेटली क्या होगा? गति धीमा हो जाएगा, वह अपनी गति विचलित हो जाता है और दूसरे दिशा में यात्रा करने लगता है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में आकर क्या हो गया? विचलित हो गया और यहाँ से अब यात्रा कर रहा है। तो क्या दोस्त, हम लोग इसको समझ लिए हैं। अब इसके बारे में, इससे जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इससे क्या क्या घटना घटती है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और जो हम लोग क्या छड़ी को देखते हैं किसमें डूबा हुआ? जल में जो हम लोग छड़ी को डूबा हुआ देखते हैं वह किसके कारण होता है दोस्त? तो वह भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और हम लोग किसी भी बर्तन में पानी को भर देते हैं तो क्या होता है? उसका तल जो है क्या होता है दोस्त? उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? उसका तल उठा हुआ प्रतीत होता है, वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं, इससे जो भी घटना घटती है उसके बारे में। तो इसको आप उतार सकते हैं दोस्त, या क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली, क्या लिखेंगे? होने वाली घटनाएं। क्या लिखेंगे दोस्त? होने वाली घटनाएं। क्या लिखेंगे? होने वाली घटनाएं। तो इसके कारण क्या क्या होता है दोस्त? तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और जल में जो क्या होता है, जल में हम लोग छड़ी को रखते हैं, वह कैसा दिखाई देता है? टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। तो इस किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हुए चलते हैं। क्या दोस्त? तो तारों का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना क्या होगा दोस्त? टिमटिमाना किसके कारण होता है दोस्त? तो अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या दोस्त? जल में रखी छड़ी को टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना। जल में रखा छड़ी, जल में रखी छड़ी, क्या दोस्त? रखी छड़ी कैसा होता है? टेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना। क्या दोस्त? टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना किसके कारण होता है? प्रतीत होना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और तीसरा क्या लिखेंगे दोस्त? कि किसी बर्तन में हम लोग क्या करते हैं? पानी को भर कर रखते हैं, तो क्या होता है दोस्त? पानी को भर के रखते हैं तो उसका तल जो है क्या होता है? अपने लेवल से क्या होता है? उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। तो वह भी इसके ही घटना है। किसका? तो प्रकाश के अपवर्तन का। तो किसी भी बर्तन में, क्या दोस्त? किसी भी, क्या लिखेंगे? बर्तन में पानी, क्या दोस्त? पानी भर देने पर, क्या दोस्त? पानी भर देने पर उसका तल उठा हुआ प्रतीत होना। क्या दोस्त? उठा हुआ प्रतीत होना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण ही होता है। चौथा क्या लिखेंगे दोस्त? तो जल की, क्या लिखेंगे? चौथा, जल की गहराई का कम मालूम पड़ना किसके कारण होता है दोस्त? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग
प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझने का प्रयास किए हैं और इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में हम लोग समझे हैं और समझने का भी प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।